मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 9वें भाग में हम आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुए हैं। नारद जी भगवान वेदव्यास को अपना मंतव्य बता करके और नारायण नारायण करते हुए अपने स्थान को चले गए। और तब सनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, निर्गते नारदे सूत भगवान वादरायणः श्रुत्वास्तन्ददभे प्रेतं ततः किं करोद्विभो। श्रुत्वास्तदभिप्रेतं ततः किं करोद्विभो। हे सूत जी महाराज, जब देवर्षि नारद महर्षि वेदव्यास के आश्रम से पधार गए तब भगवान वेदव्यास जी ने क्या किया। अब आगे की कथा सूत जी महाराज बताते हैं। ब्रह्मणद्यां सरस्वत्या माश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रासयिति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनः। ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर सम्या नामक आश्रम पर महर्षि वेदव्यास का आश्रम है। वहाँ बेर के वन हैं, बेर के वृक्ष लगे हुए हैं, सुंदर आश्रम है जहाँ ऋषियों के यज्ञ यागादि सदैव चलते रहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने अपने मन को समाहित किया और ध्यान लगाया तो उन्होंने परमात्मा को, जो परम शक्ति परम सत्ता, जो परमात्मा, जो भगवान हैं, उन्हें और उनके अधीन रहने वाली माया, जो संसार को, इस ब्रह्ममूल संसार को जिसका अस्तित्व नहीं है लेकिन उस माया के प्रभाव से जो सत्यवत प्रतीत होता है और जिसने पूरे संसार को मोहित कर रखा है, उस माया को उन्होंने देखा और पुनः मन को समाहित करके उन्होंने भागवत महापुराण की रचना की और अपने निवृत्ति परायण पुत्र भगवान सुखदेव जी को पढ़ाया। और वही भागवत की कथा भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को पढ़ाया, सुनाया, पढ़ाया का उन्हें सुनाया और उसे सुन करके वो परम गति को प्राप्त हुए। और मेरे भाई बहन, यह बात जब सूत जी से सनकादि ऋषियों ने सुना तो उन्होंने पुनः पूछा। ये बात भागवत में आपको पहले भी आई थी, तो उन्होंने क्यों इसका अध्ययन किया, तो पुनः सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, वो तो निवृत्ति परायण थे, वो संसार मोह से जगे हुए थे, संसार निद्रा का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था, वो तो परमहंस थे, उनकी वो तो अद्वैत ब्रह्म में ही हमेशा स्थित रहते थे। तो ये भगवान की लीला कथा में उनकी रुचि कैसे हुई। सूत जी महाराज ने कहा है सनकादि ऋषियों, जो निवृत्ति परायण परमहंस मुनि हैं, जो अमलात्मा विमलात्मा जो मुनि हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, जो संसार रूपी निद्रा से जगे हुए हैं, वे भी भगवान की मनोहारी लीलाएं सदैव सुना करते हैं। और मेरे गोविंद की कथा ही ऐसी है कि बलात् अपने ओर खींच लेती है। और हे सौनकादि ऋषियों, अब मैं आपको, अब महाराज परीक्षित के जन्म, कर्म, उनकी परम गति और
पांडवों की स्वर्गारोहण की कथा के तरफ लेकर चलता हूँ और ये कथा अब महाभारत की तरफ मुड़ती है। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराभिद्र गदाभिमर्श वृकोदरावृद्धगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु वृकोदरावेद्धगदाभिमर्शम् भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था और जितने भी कुरुवंशी थे और जितने भी दुर्योधन के पक्ष में रहने वाले जो भी व्यक्ति महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे, सबकी मृत्यु हो चुकी थी। केवल कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा तीन ही बचे हुए थे और दुर्योधन भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसी समय अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए अश्वत्थामा वहां आया और उसने कहा, हे युवराज दुर्योधन, मैं पहले भी कह रहा था आपसे कि मुझे जो सेनापति बना दीजिए, तो युद्ध का परिणाम ही कुछ और होता। अब आपने मेरी बात नहीं मानी और अभी भी आप जो है हमें जो है अपना सेनापति नियुक्त करिए और मैं आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करूंगा और इस पराजय को विजय में बदल दूंगा। मेरे भाई बहन, इतना सुना दुर्योधन तो अपने तलवार से उसने अपने अंगूठे को चीरा और उससे जो है उस दुष्ट आतताई अश्वत्थामा का इच्छा पूर्ण करने के लिए उसने उसके मस्तक पर अपने रक्त का तिलक किया और अश्वत्थामा अब उसको लगा कि अब तो मैं बन गया सेनापति। तो वो कुबुद्धि इतना दुष्ट था मेरे भाई बहन, इतना अत्याचारी दुर्योधन था और जिस अत्याचारी के रक्त का तिलक कोई भी करे उसकी बुद्धि बिगड़ ही जाएगी। वो तो पुत्र है आचार्य द्रोण का, इतने बड़े धुरंधर, ऐसे महापुरुष का पुत्र होने पर भी वो दुरात्मा ही था। उसकी बुद्धि बिगड़ गई और एक आतताई के रक्त से वो तिलक किया और जब उसके ब्रह्मांड पर उसका तिलक हुआ तो आप इस बात का आप स्वयं ही निर्णय कर सकते हैं कि एक आतताई का तिलक, उसके रक्त से तिलक करने वाले व्यक्ति की क्या स्थिति होगी और उसकी बुद्धि बहुत ही बुरी तरह बिगड़ गई। और अब शेष जो है अगले अंक में। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया हो तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भागवत संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे नंबर 9827980269 पर संपर्क कर सकते हैं। पुनश्च जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।